खबर बता दें आपको छत्तीसगढ़ से ही, जहां पर 3 अधिकारियों पर एफआईआर होगी। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में बड़ा एक्शन लिया गया है। पीडब्ल्यूडी के 3 अधिकारियों पर एफआईआर होगी। सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार की पुष्टि हो चुकी है, जिसके बाद ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जांच रिपोर्ट के बाद लोक निर्माण विभाग ने इस कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आपको याद होगा जिस तरह से पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई थी, 100 करोड़ से ज्यादा की सड़क में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ था, उसका खुलासा इस पत्रकार ने किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में एक जांच टीम बनाई गई थी और अब रिपोर्ट सामने आई और इसी जांच रिपोर्ट के आधार पर 3 अधिकारियों पर गाज गिरी है। 3 अधिकारियों पर एफआईआर के आदेश दे दिए गए। राजेश राज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, एक बड़ा एक्शन, एक जांच समिति बनाई गई और अब जांच रिपोर्ट में देखिए पत्रकार ने जो खुलासे किए थे वो सही पाए गए हैं, लेकिन इसमें अधिकारियों की लापरवाही भी देखी गई है। राजेश जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी लापरवाही मिली है, क्योंकि जब पत्रकार की हत्या हुई उसके बाद विभाग ने इसमें जांच के आदेश दिए थे। बस्तर सी के निर्देश पर ये जांच शुरू हुई और जांच रिपोर्ट में जो जांच दल के सदस्य थे वो 8 को और 9 जनवरी को घटनास्थल पर गए, वहां से सैंपल कलेक्ट किया और जांच रिपोर्ट जो आज पेश की गई है उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि कई स्तरों पर बड़ी गंभीर लापरवाही बरती गई। इस सड़क को बनाने में कहीं पर रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी उसमें रॉड छड़ का इस्तेमाल नहीं किया गया। कई जगह पर पॉट होल्स हो गए हैं, सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, कहीं पर वो जो पूरी सड़क है वो उखड़ गई है और इस तरह की अनियमितता पाई गई। और देखिए जांच रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर क्या कहा गया है, मैं जांच रिपोर्ट को पढ़ के बताता हूँ। बीएस ध्रुव तत्कालीन कार्यपालन अभियंता थे, अभी सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनको भी शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। अब सरकारी अधिकारी रिटायरमेंट के बाद भी इससे बच नहीं सकते, तो उनको शो कॉज नोटिस जारी किया गया है और उनके खिलाफ भी एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा जो आरके सिन्हा है अनुभागीय अधिकारी, उन पर और जीएस कोरोपी, ये 2 अभी भी विभाग में है। सबसे पहले एक आदेश जारी करके इनको निलंबित किया गया और फिर ताबड़तोड़ दूसरा आदेश जारी किया गया और इनके खिलाफ और एक जो बीएस ग्रुप जो रिटायर हो गए हैं उन 3 के खिलाफ में एफआईआर करने के निर्देश आदेश जारी किए गए हैं। और साथ साथ में यह भी कहा गया है कि भ्रष्टाचार में जो ठेकेदार के साथ मिलकर के पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया, उसमें अन्य जो लोग भी शामिल होंगे उन सब पर एफआईआर कराई जाएगी। तो एक बहुत बड़ी और कड़ी कार्रवाई पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से की गई है और खास करके सबने देखा कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने जिस सड़क में भ्रष्टाचार का मामला उठाया था, उसका जो ठेकेदार है सुरेश चंद्राकर अभी तो खुद गिरफ्तार है, लेकिन हो सकता है कि इस मामले में भी पीडब्ल्यूडी उसके खिलाफ दूसरा एफआईआर दर्ज कराए। जी बिल्कुल राजेश, समझा जा सकता है कि बड़ी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। आरोपियों की पहली गिरफ्तारी हो चुकी है और आप जांच रिपोर्ट के आधार पर पीडब्ल्यूडी के 3 अधिकारियों पर गाज गिरी है, उनके खिलाफ एफआईआर के आदेश दे दिए गए हैं। इस वक्त जिस जगह की ये खबर है, बस्तर में बीजापुर में जिस तरीके से हत्या की गई मुकेश चंद्राकर की, ये सड़क भी उसी क्षेत्र में बनाई जा रही थी। बस्तर से हमारे साथ इस वक्त नरेश मिश्रा भी जुड़ रहे हैं। नरेश, एक बड़ी रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है और रिपोर्ट के आधार पर 3 अधिकारियों की भी संलिप्तता सामने आई है। अब उन तीनों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या सिर्फ 3 अधिकारियों की ही संलिप्तता थी या फिर अब एक्शन और भी बड़ा हो सकता है, कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं? नहीं, देखिए बिल्कुल होना भी चाहिए एक्शन और ये सरकार की एक तरह से पहली बार इस मामले में ध्यान दिया है सरकार ने और ये जो एफआईआर के निर्देश दिए हैं ये बिल्कुल ज़रूरी थे, क्योंकि किसी की हत्या होने के बाद ही एफआईआर तक नौबत आए, सड़क की जांच हो, सालों से सड़क चल रही हो और करोड़ों रुपए उस पर भुगतान हो जाए, ये अपने आप में एक गंभीर सवाल पैदा करता है तमाम एजेंसियों के ऊपर, जिन्होंने समय रहते इसकी रिपोर्ट अपने जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, सरकार हैं, उन तक नहीं की। तो बस्तर में इस तरह की सड़कें अगर बन रही हैं और उस पर इतना भ्रष्टाचार हो रहा है और हत्या तक की नौबत आ रही है, ये अपने आप में बेहद गंभीर है। वो भी तब जब जवान उस इलाके में अपने खून पसीना बहाकर उन सड़कों को बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये गंभीर मामला था, सरकार ने ज़रूर इस मामले में एफआईआर की है, पर ऐसा लगता है कि अलग अलग एंगल से अगर जांच होगी, क्योंकि अगर आप देखें कि बहुत बड़ा क्षेत्र फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ है और जब ये सड़क बनाई गई है तो उसके इर्द गिर्द तमाम जो रिजर्व फॉरेस्ट की ज़मीन है वहाँ से मुरुम खोद कर
अवैध तरीके से सड़क पर डाली गई है। आपने देखा था जब मुकेश चंद्राकर की हत्या हुई उसके तुरंत बाद पुलिस जो लाइन है उसके ठीक बाजू में सुरेश चंद्राकर जो आरोपी ठेकेदार था उसका यार्ड बना हुआ था 5 एकड़ में, जहां जो कि रिजर्व फॉरेस्ट था उसमें पेड़ काटे गए थे और ये पूरा यार्ड बना लिया गया था और कुछ हिस्सा उसमें राजस्व भूमि का भी था। ये तब टूटा जब मुकेश चंद्राकर की हत्या हुई। तो एक भर्राशाही है नक्सलियों के नाम पर, सड़कों के नाम पर, जो अंदरूनी क्षेत्रों में की नहीं बड़ी मुश्किल से ठेकेदार सड़कें बना रहे हैं और इन सड़कों पर सबको चुप्पी साधे रखनी चाहिए क्योंकि ये भ्रष्टाचार चलता रहे, जवान अपना खून बहाते रहें। और तमाम अधिकारियों से अगर आप जाकर बात करेंगे तो वो ये कह देंगे कि इन जगहों पर तो सड़क बनाना मुश्किल काम है और बना रहे हैं तो करोड़ों रुपए की लागत एक्स्ट्रा सरकार से वसूली जा रही है और उसके बाद उसमें इस तरह का भ्रष्टाचार है। लेकिन तो नरेश देखिए अभी इस मामले में तो कार्रवाई शुरू हो चुकी है, इस मामले में तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन बस्तर इतना सुदूर क्षेत्र है, वहां पर ऐसी और कई सड़कें होंगी और क्या पता कई सड़कों में इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ होगा। तो क्या ऐसा मैकेनिज्म नहीं डेवलप होना चाहिए कि सड़कों का जब निर्माण हो तो पूरी ईमानदारी के साथ हो और वहां पर कहीं भ्रष्टाचार के लिए कोई लूप होल ना छोड़ा जाए? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि इन सब कामों में एक सिंडिकेट पूरा काम करता है और वो उसमें सरकार के बड़े और जिम्मेदार अफसर इन्वॉल्व होते हैं और इसी वजह से इस तरह के जो ठेकेदार जो एक छोटी सी जगह से इतनी ऊंचाई को हासिल कर लेते हैं कम समय में, उनका हौसला इतना बढ़ जाता है कि वो इस तरह के हमले करने को तैयार हो जाते हैं। बिना इसके संभव नहीं है कि ये ऐसा हो। तो ये इस मामले में से उजागर हुआ है। पर बिल्कुल सही बात है कि बस्तर की दर्जनों सड़कें ऐसी हैं जहां पर ये हालात हैं। पर आप देखें तो सरकारी एजेंसियां ही सालों से परसेप्शन क्रिएट करने में लगी हुई हैं कि इन इलाकों में सड़क बनाना बहुत मुश्किल है और उसके लिए सुरक्षा दी जा रही है, सब किया जा रहा है। और अगर इस तरह की खबरें आती हैं तो सबका मनोबल टूट जाता है। असल में इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों का मनोबल टूटता है और ऐसे ठेकेदारों का मनोबल टूटता है और इस वजह से जो है ऐसी सड़कें बार बार अवैध तरीके से बनती हैं। और सरकारी एजेंसियों का भी दोष है। अगर आपको एक छोटी शिकायत मिलती और प्राथमिक तौर पर आप उस पर एक सख्त कार्रवाई करते तो ना तो आपको अधिकारियों के ऊपर एफआईआर करनी पड़ती, ना ये नौबत आती। तो ऐसी कई सड़कें हैं और सरकार को निश्चित तौर पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अगर लोगों का दिल जीतना है और इस नए सिंडिकेट को जन्म देने से रोकना है कि ऐसा सिंडिकेट भविष्य में ना बने, तो समय रहते अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, उन्हें निष्ठा से काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए ताकि एक सही मैसेज अंदरूनी क्षेत्रों में जाए। एफआईआर निश्चित तौर पर सरकार की एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। बस्तर में सालों से काम करने के दौरान ये दिखता है कि इस तरह की कार्रवाई करना एक अच्छा मैसेज है, एक अच्छा मैसेज है जो इस तरह की गंभीर मामलों पर जो छुपाने की कोशिश होती है। एजेंसी जो सरकार के जो अधिकारी हैं वो बार बार ऐसी चीज़ों से बच निकलते हैं, उसकी दिशा में सरकार कम से कम काम करती दिख रही है। ये निश्चित तौर पर एक उपलब्धि भरी बात है, पर इसमें ज़रूरी है कि और जांच और कार्रवाई बेहतर तरीके से हो। निश्चित तौर पर इस खबर पर और इस सड़क में जो भ्रष्टाचार हुए उस पर तो कार्रवाई हो गई, लेकिन लगातार पूरे प्रदेश की सड़कों में कई जगह पर इस तरह की जो परेशानियां हैं वो सामने आ रही है। राजधानी रायपुर में भी एक ऐसी परेशानी सामने आई, बीजापुर में इस तरह की एक परेशानी सामने आई। ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इशारा करता है कि एक बार फिर से देखना होगा, समझना होगा और भ्रष्टाचार के लिए कोई भी लूप होल ना छूटे, इस पर पीडब्ल्यूडी विभाग को सोचना होगा, मंत्रियों को सोचना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस बातचीत के लिए।